औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आपको एक दफ़ा फिर से वेलकम कहते हैं। डियर स्टूडेंट, हम लोग बात कर रहे थे केमिस्ट्री की ब्रांचेस के हवाले से। सबसे पहले हमने जो फिज़िकल केमिस्ट्री थी उसको डिस्कस किया था। हमने कहा था कि फिज़िकल केमिस्ट्री साइंस की या केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम फिज़िकल रिएक्शंस का क्या करते थे, मुतालिया करते थे, स्टडी करते थे। इसके बाद हमने स्टडी किया था इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, जिसके अंदर हम लोग इन्वायरमेंट के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उनको स्टडी किया था। फिर हमने डिस्कस किया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हमने कहा था कि पीरियोडिक टेबल के अंदर जो 118 एलिमेंट्स हैं, उन 118 एलिमेंट्स में से जो 2 एलिमेंट है कार्बन और हाइड्रोजन, इनको स्टडी करना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है। फिर हमने कहा था बाकी जो 116 एलिमेंट्स हैं उनको स्टडी करना क्या कहलाता था, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता था। तो इसी तरह आज जो हमारी अगली जो ब्रांच है केमिस्ट्री की, वो है एनालिटिकल केमिस्ट्री। डियर स्टूडेंट, एनालिटिकल कहा जाता है एनालिसिस करना। एनालिसिस मतलब तज्जिया करना या किसी चीज की क्या करना, पहचान करना। तो जब हम इसकी डिफाइन की तरफ देखते हैं तो डी इज द एनालिसिस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, कि ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग एनालिसिस करते हैं मुख्तलिफ सब्सटेंसेस की। एनालिसिस मतलब क्या करते हैं हम लोग, पहचान करते हैं। पहचान लिख देते हैं यहाँ पे, पहचान करना। पहचान ये वो शाख है जिसके अंदर हम सब्सटेंस की क्या करते हैं, पहचान करते हैं। इसके अलावा इट इन्वॉल्व्स सेपरेशन, कि ये वो ब्रांच है जो कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए भी हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। सेपरेशन मतलब अलग करने के लिए, आइडेंटिफिकेशन मतलब शिनाख्त करने के लिए, एंड डिटर्मिनेशंस और मालूम करने के लिए ऑफ द कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स को विच आर प्रेजेंट इन मटेरियल थिंग्स, जो कि मौजूद हैं किसके अंदर, किसी भी मटेरियल चीज के अंदर। कि ये वो ब्रांच है जिसके अंदर हम सेपरेशंस को, उसके अलावा आइडेंटिफिकेशंस को, ठीक है, डिटर्मिनेशंस करते हैं कंपोनेंट्स की जो किसी सब्सटेंस के अंदर मौजूद होती हैं। अब इसको हम मिसाल के साथ समझते हैं कि इस ये जो लाइन है, सेंटेंस है, इसका क्या मतलब है। देखें, बात होता क्या है कि हम जो घरों के अंदर पानी अपने पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, समटाइम ऐसा होता है कि वो खराब हो जाता है और उससे मुख्तलिफ किस्म की जो बीमारी होती है वो शुरू हो जाती है। फिर हम क्या करते हैं, उस वाटर सैंपल को ले जाते हैं और ले जाने के बाद हम उसको, एक एनालिटिकल केमिस्ट होता है, एनालिटिक केमिस्ट वो होता है जो एनालिटिकल केमिस्ट्री पढ़ने वाला होता है। तो फिर हम उसको एक लैब में ले जाते हैं जो कि केमिस्ट्री की एक लैब होती है। हम अपने उस वाटर सैंपल को उस लैब में ले जाने के बाद वहां उसका क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस मतलब पहचान करते हैं। अब हमने पहचान क्या करनी थी कि इस वाटर के अंदर ऐसे कौन से डेंजरस या टॉक्सिक केमिकल्स या एलिमेंट्स मौजूद हैं जिनकी वजह से हम लोग बीमार हो रहे हैं। लेट्स सपोज कि हम अपने उस वाटर सैंपल के अंदर जो शिनाख्त कर रहे हैं वो है आर्सेनिक। क्या है, आर्सेनिक। हम आर्सेनिक जो है इसको क्या कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं, पहचान कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं। तो WHO एक इदारा है, WHO, इसके मुताबिक जो आर्सेनिक जो है पानी के अंदर अगर 10 माइक्रोग्राम से पर लीटर के अंदर, यानी कि अगर 1 लीटर है उसके अंदर अगर 10 माइक्रोग्राम आर्सेनिक हो या इससे भी कम हो 1 लीटर के अंदर, तो तब वो पानी ठीक है, पीने के काबिल है।
अगर आर्सेनिक 10 माइक्रोग्राम से ज्यादा हो जाए अगर 1 लीटर पानी के अंदर, तो वो पानी सेहत के लिए ठीक नहीं होता। तो हम ले जाते हैं इस सैंपल को और उसके अंदर क्या देख रहे हैं कि आर्सेनिक कितना है। तो हम उसको एनालिसिस करेंगे, उस वाटर की पहचान करेंगे, किसकी, आर्सेनिक की, कि आर्सेनिक कितना मौजूद है। फिर हम उसको क्या करेंगे, उस वाटर सैंपल को जब हम अपना एक्सपेरिमेंट कर लेंगे लैब के अंदर, तो हम क्या करेंगे कि आर्सेनिक को अलग करेंगे उस पानी से। सेपरेशन मतलब अलग करेंगे उसके बाद आइडेंटिफिकेशन करेंगे। आइडेंटिफिकेशन मतलब उसको मालूम करेंगे, उसकी क्या करेंगे, शनाख्त करेंगे। क्योंकि जो हम वाटर का सैंपल लेकर गए हैं, उस वाटर के सैंपल के अंदर जरूरी नहीं है कि सारी की सारी आर्सेनिक ही मौजूद हो, बल्कि उस वाटर सैंपल के अंदर आर्सेनिक के अलावा बाकी भी एलिमेंट मौजूद हो सकते हैं, जैसे कि निकल है, आयरन है, ठीक है, लेड है। तो ये बाकी जो एलिमेंट्स है वो भी हो सकते हैं, लेकिन हम किसको देख रहे हैं, आर्सेनिक को। तो हम शनाख्त करेंगे अपने उस एक्सपेरिमेंट के अंदर कि आर्सेनिक वाला कौन सा एलिमेंट है, तो उसकी क्या करेंगे, आइडेंटिफिकेशन करेंगे। आइडेंटिफिकेशन करने के बाद फिर उसको हम क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे। डिटर्मिनेशन मतलब उसको मालूम करेंगे, यानी कि उस 1 लीटर वाटर के अंदर जो आर्सेनिक है, हमारे उस सैंपल में आर्सेनिक कितना है, 10 आया है, आया कि वो 10 से भी क्या है, ज्यादा। तो ये क्या करेंगे, हम डिटरमाइन करेंगे। तो ये सारा जो प्रोसेस है ये क्या कहलाता है, एनालिटिकल केमिस्ट्री। फिर से रिकॉल करते हैं कि ये वो ब्रांच है जिसके अंदर हम एनालिसिस करते हैं डिफरेंट सब्सटेंसेस की। जैसा कि हमारे पास वाटर के अंदर हम देख रहे थे आर्सेनिक को, तो हम यहाँ पे आर्सेनिक के जो सब्सटेंसेस है उसके अंदर एलिमेंट्स को देख रहे हैं। इसी तरह सेपरेशन करते हैं, अलग करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं, प्लस डिटर्मिनेशन करते हैं कंपोनेंट्स की जो कि मटेरियल या सब्सटेंस के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, जैसे कि आर्सेनिक अभी हमने देखा है। इसके अलावा ये ब्रांच डील्स करती है मॉडर्न और सोफिस्टिकेटेड। डियर स्टूडेंट्स, सोफिस्टिकेटेड कहा जाता है पेचीदा, ठीक है, पेचीदा के ऐसे सोफिस्टिकेटेड, इसकी जगह पे आप कॉम्प्लेक्स भी देख सकते हो, कॉम्प्लेक्स, कि हम लोग ना सिर्फ उन सब्सटेंसेस की सेपरेशन करते हैं या आइडेंटिफिकेशन करते हैं, बल्कि इसके साथ साथ उन सैंपल्स को एनालिसिस करने के लिए जो मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट, आलात या डिवाइस यूज होती हैं, उनको भी हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर एक मशीन है जो कि IR है, एक मशीन है जो कि मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस को या सब्सटेंसेस वगैरह को स्टडी करने के लिए यूज की जाती है। तो इसको भी हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। अब अगली जो ब्रांच है वो है बायोकेमिस्ट्री। डियर स्टूडेंट, बायोकेमिस्ट्री ये नाम ही से शो हो रहा है, बायो कहा जाता है लाइफ को, बायो मतलब लाइफ। केमिस्ट्री हमें पता है, केमिस्ट्री कहते हैं रिएक्शंस को या केमिकल रिएक्शंस। ऐसा ना क्योंकि हम केमिस्ट्री के अंदर रिएक्शन को स्टडी करें, केमिकल रिएक्शंस को, तो इसका मतलब कि ये बायोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच होगी जिसके अंदर हम लोग मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस को क्या करते होंगे, स्टडी करते होंगे। तो वो क्या कहलाती होगी, बायोकेमिस्ट्री। तो केमिकल प्रोसेस अकरिंग इन लाइफ, कि ऐसे केमिकल प्रोसेस जो किसी लाइफ के अंदर, किसी जिंदगी के अंदर, किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर हो रहे हैं, उन केमिकल रिएक्शंस को अगर हम लोग स्टडी करना चाहते हैं, तो वो कौन सी ब्रांच होगी, बायोकेमिस्ट्री। मिसाल के तौर पर हम जब सांस लेते हैं, तो सांस लेने के बाद ये जो ऑक्सीजन है ये हमारे लंग्स तक पहुंचती है, और लंग्स के बाद ये हमारे ब्लड में पहुंच जाती है। देखें, तो इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, जब हम सांस को बाहर निकालते हैं, तब जो है
कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन होती है वो ज्यादा होती है बाहर निकालने वाली हवा के अंदर, गैसेस के अंदर। तो ये एक केमिकल प्रोसेस हुआ है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बनी है और उसको हमने रिलीज कर दिया एनवायरनमेंट के अंदर जब हम सांस बाहर निकालते हैं। और जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जो है हमारे ब्लड के अंदर खून में शामिल हो जाती है। तो ये एक केमिकल प्रोसेस है। तो इसको स्टडी करना क्या कहलाता है? बायोकेमिस्ट्री। अच्छा, इसके अलावा इट आल्सो डील द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल्स, कि इसके अंदर हम लोग स्ट्रक्चर्स को और फंक्शंस को क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। जैसा कि प्रोटीन्स है, तो प्रोटीन्स जो मॉलिक्यूल्स है इसकी स्ट्रक्चर्स क्या है उसको स्टडी करेंगे, प्लस इसका फंक्शंस क्या है हमारी बॉडी के अंदर। जैसे जो गोश्त होता है, मीट, ये तकरीबन प्रोटीन का बना होता है। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट्स जो हम खुराक खाते हैं, इसके अलावा लिपिड्स, ये जो फैट्स वगैरह होते हैं, लिपिड्स हो गए, ये सारे के सारे क्या है? प्रोटीन के बने होते हैं। और लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स के, हमारी बॉडी जो है ये सारी। इसके बाद न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो इन सब कंपोनेंट्स को स्टडी करते हैं किसके अंदर? हम लोग बायोकेमिस्ट्री के अंदर। क्योंकि ये सारे वो कंपोनेंट्स हैं, ये सारे के सारे, जो कि हमारी जो लाइफ है, लाइफ, जिंदगी या ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है उसके अंदर ये मौजूद होते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और मिसाल है बायोकेमिस्ट्री की। हमने कहा केमिकल प्रोसेस को क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। तो एक केमिकल प्रोसेस है, लेट्स सपोज के जो प्लांट्स है, प्लांट्स वो क्या करता है? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट्स क्या करता है कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल, कार्बन के मॉलिक्यूल्स, प्लस 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स, और सूरज की जो सनलाइट है, ठीक है, सनलाइट की मौजूदगी में पौधे के जो पत्ते होते हैं उनके अंदर मौजूद होता है क्लोरोफिल, ठीक है। तो क्लोरोफिल और आप दोबारा देखें, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, पानी, सूरज की रोशनी, जब ये तीनों चीजें आपस में मिलती हैं तो पौधे के अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है पत्ते के अंदर, जिसे हम कहते हैं क्लोरोफिल। तो एक केमिकल रिएक्शन होता है पत्ते के अंदर, लीव्स में। उस केमिकल रिएक्शन की वजह से एक खुराक बनती है जो कि ग्लूकोज है, C6H12O6 प्लस जो है ऑक्सीजन, ये भी पैदा होती है। तो ये जो ग्लूकोज है ये खुराक है प्लांट्स के लिए, और प्लस ऑक्सीजन बनती है जो कि हम लोग ले रहे हैं, इस वक्त भी ले रहे हैं। तो ये जो प्रोसेस है, सारा का सारा ये वाला प्रोसेस जो कि किस किस में हुआ है? एक प्लांट्स के अंदर, प्लांट्स में। तो ये जो रिएक्शंस है, क्योंकि ये वो रिएक्शंस हैं जो एक लाइफ में हुआ है, जिंदगी में हुआ है, क्योंकि प्लांट्स जो है ये भी क्या है? लाइफ है। लिहाजा ऐसे रिएक्शंस जो किसी लाइफ के अंदर हो उससे हम कहते हैं बायोकेमिकल रिएक्शन। तो इन बायोकेमिकल रिएक्शंस का स्टडी करना, मुतालिया करना क्या कहलाता है? बायोकेमिस्ट्री। अमीन काफी है कि आपको जो भी इसके मतलब सवाल है आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। मजीद अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर आप पूछ सकते हैं। तब तक आपको बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज।